देखो ये आजकल की जनरेशन को क्या हो गया, अजीब अजीब बातें करते हैं यार। अब मेरे दोस्त है, मैंने उससे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा बता तुझे जिंदगी में क्या चाहिए? कह रहा है पैसे। मैंने कहा पैसे साइड में रख, ये पता तुझे क्या चाहिए? कह रहा साइड में रखे हुए पैसे। यार आप ये देखो यार, मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ, बंदा कितना भी नाम कमा ले, पैसा कमा ले, मगर ससुराल में बीवी के नाम से ही पहचाना जाता है, फलानी का शौहर है। अब आप देखो एक पुलिस वाले बंदे से कह रहा दरवाजा खोलो, तुम्हारी बीवी ट्रक के नीचे आकर कागज जैसी बन गई है। शोर कर रहा है तो दरवाजा खुलवाने की क्या जरूरत है, नीचे से ही पकड़वा दे। अरे इसको टीचर ने कहा कॉपी पे हाथी बनाओ, इसने नुक्ता बना दिया। टीचर ने बोले ये क्या है? कह रहा हाथी दूर से आ रहा है ना। अगर आपकी शक्ल गधे से मिलती है, अगर आपकी शक्ल गधे से मिलती है तो इसमें बेचारे गधे की क्या गलती है? मैंने कुछ बुजुर्गों को देखा, जब वो अपनी बात को अच्छी तरीके से समझा नहीं पाते ना, तो यही कहते हैं बेटा इतनी तेरी उम्र नहीं है जितना मेरा तजर्बा है। बचपन के दिन सबसे अच्छा पता है कब होते थे? बचपन के दिन जब आंटियां खुद बुलाकर कहती थी जाओ बेटा मेरी बेटी के साथ खेलो। मोहब्बत की सिचुएशन ऐसी हो गई, मोहब्बत में भरोसा नहीं रहा। अब आप देखो एक लड़का मुझसे कह रहे बरकत भाई, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा तुम्हें मैं ज्यादा पसंद हूं या नींद? उसने सुबह 11 बजे जवाब दिया सिर्फ तुम। आजकल के लड़के जो ना नए तरीके से फ्लर्ट करते हैं, जानू करेलू का हाथ मत लगाना वरना ये मीठे हो जाएंगे। कल मुझसे शैतान ने कहा यार किसी का नंबर दो उसको भगाना, मैंने तेरा नंबर दे दिया। कह रहा पागल हो, ये तो हमारा चेयरमैन है। अच्छा मैं आपको इसकी क्वालिटी बताता हूँ। कुत्ता में पाँव पे काटता है ना, इसको डायरेक्ट गिरेबान से पकड़ता है। क्या बात है बे? हाँ 2 दफा इन्होंने पकड़ा बढ़िया। हमारे मुल्क में शौहर अगर रोमांटिक होकर बीवी की गोद में सर रख देना तो बीवियां जुमे देखना शुरू कर देती हैं। तो देखो यार मैंने एक चीज नोट की, आप लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे। टिकटॉक पे जो लड़के लड़कियां हैं, टिकटॉक पे जो लड़के लड़कियां हैं, इनमें से कितने लोगों ने आपस में शादियां कर ली है? और ये फेसबुक वाले कयामत तक यही पूछते रहेंगे सच सच बताओ तुम लड़की हो ना? अच्छा एक बात बताओ, रोज कहते हैं सारा जग बेवफा होता है। हाँ। तो ये बताओ जग ही बेवफा क्यों होता है, ग्लास बेवफा क्यों नहीं होता? मुझे पर्सनली बर्तन धोना अच्छा लगता है। आप देखो अंग्रेज कहते हैं मेहनत करो पैसा आएगा, हम लोग क्या कहते हैं तेरे दांतों के बीच में गैप है पैसा आएगा। अक्सर लोगों को मैंने कहते हुए सुना है काश पढ़ाई जो होती प्यार की तरह होती अपने आप हो जाती, और मैं कहता हूं काश प्यार जो है वो पढ़ाई की तरह होता, पेरेंट्स मार मार के करवाते। नंबर मिलाओ। अब आप देखो एक बस कंडक्टर की शादी हो रही थी, वो स्टेज पर सोफे पर बैठते हुए अपनी दुल्हन से कह रहा है खाला जरा साथ होकर बैठिएगा 5 की जगह है। भाई औरत सब कुछ भूल सकती है लेकिन पड़ोस में गया हुआ बर्तन नहीं भूल सकती। परसों की अजीब बात है ना, परसों मेरी बेगम दरवाजे पे अपनी सहेली से बातें करी 3 घंटे से। मैंने कहा अंदर बुला के बैठ के बातें कर लो, कहने नहीं उसके बाद टाइम नहीं है। उसके पहले जमाने के जो आशिक थे वो प्यार में वफा ढूंढते थे, लेकिन आज के दौर के जो आशिक हैं वो फ्लैट में जगह ढूंढते हैं। और अगर ये व्हाट्सएप उर्दू में होता तो लास्ट सीन की जगह क्या लिखा होता? क्या? आखिरी दीदार। मेरे एक दोस्त बहुत अरसे बाद मेरे घर आया, मैंने बोला ऐसे ही, मैंने पूछा मैंने भाई क्या पिएगा, चाय या ठंडा? वो क्या करेगा, जब तक चाय बनेगी उस वक्त तक तू ठंडा मंगवा ले। आपको पता है सबसे मुश्किल काम क्या है? क्या है? सुहाग रात की सुबह उठ के घर वालों से आंखें मिलाना। अच्छी बीवी दुनिया के हर कोने में मिल जाती है, मगर मसला ये दुनिया गोल है और कोना कहीं नहीं मिलता। अच्छा सलीम भाई कभी ऐसा हुआ कि एक सवाल है आपसे, कभी ऐसा हुआ कि आप किसी लड़की से फोन पे बात कर रहे हैं और उस लड़की ने आपका मूड बनाकर अचानक कॉल काट दिया? चूम कर उसके हाथों को मेरी वफा को जोश आया, चूम कर उसके हाथों को मेरी वफा को जोश आया, चूम कर उसके हाथों को मेरी वफा को जोश आया। फिर उसके भाई ने देख लिया और मुझे हॉस्पिटल में होश आया। आपका ये बालों का मसला है ना, हल हो जाएगा। कैसे? आप मुंह उल्टा कर लें। हाँ
अच्छा एक चीज ये भी नोट करना, मोहब्बत एक से होती है और हालचाल पूरे खानदान का पूछना पड़ता है। आप इस बात को मानते हैं, कहते हैं कि सोशल मीडिया पे सच्चा प्यार ढूंढना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अम्मी अब्बू की शादी के एल्बम में अपनी तस्वीरें ढूंढ रहे हो। सबसे ज्यादा पैसे अपने कपड़ों पे खर्च करता है, हाँ। और सबसे ज्यादा एंजॉय बगैर कपड़ों के करता है, हाँ। ये कैसी बात है यार। मेरी बीवी जो शॉपिंग सेंटर से मेरे लिए रुमाल लेकर आई, हाँ। मैंने रुमाल खोला, मैंने कहा इतना बड़ा रुमाल, ये 6 गज का तो होगा। कहेंगे हाँ, बस रुमाल में से जो कपड़ा बन जाएगा मैं उसमें अपना जोड़ा बना लूं। आजकल के बच्चे इतने हाजिर जवाब हैं। आप देखो टीचर छोटे बच्चे से कह रहा है तुम पर तुम्हारे घर वाले पैसे बर्बाद कर रहे हैं, बच्चा कह रहा है, और आप पर स्कूल वाले। बीवी मेरी इतनी फरमाइशें करती है, मेरा झगड़ा हो गया बीवी से। क्या? मैंने कहा मैं जा रहा हूँ खुदकुशी करने के लिए। कह लेंगी 2-3 सफेद सूट दिलवा दें, इद्दत के दिनों में क्या पहनूंगा। हेयर ड्रेसर की शॉप पे जाओ तो नीचे बाल गिरे हुए होते हैं, मैकेनिक की शॉप पे जाओ तो नीचे ऑयल गिरा हुआ होता है। ये बैंक वालों के साथ क्या मसला है? जमीन पर नोट नहीं है। पिल्ले की कमाल बात पता है कि एक हिडन टैलेंट बताता हूं आपको इसका। हाँ। पिल्ले का हिडन टैलेंट ये, पिल्ले चलते हुए घोड़े पे कपड़े भी बदल लेता है। जो लड़के कुर्बानी पर बकरे की टांगे नहीं पकड़ सकते वो भी कह रहे होते जानू तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आपकी शक्ल गधे से मिलती है अगर आप। अच्छा मैंने अक्सर लड़कों को देखा है अभी भी वही पुराने तरीके से फ्लर्ट कर रहे हैं, वही पुराना जुमला बोल रहे हैं। आपको कहीं देखा है? लड़की के लिए जरूर देखा हुआ है। एक्चुअली मैं पागल खाने की नर्स हूँ। पहली बार मुझे एक लड़की ने अपना मोबाइल नंबर दिया, हाँ। मैंने उसे इतना चूमा 3 नंबर ही मिट गए यार। मेरा एक दोस्त जो है ना, वो 6-7 रोजे गुजर गए, उसने रोजे ही नहीं रखे। तो एक पीर साहब ने उससे कहा रोजे रखो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। हाँ। उसने रोजा रखा। अफ्तार के वक्त पीर साहब आगे कहने लगे बता तेरी ख्वाहिश क्या है। कहने लगा किसी भी तरह कल ईद करा दे। वो एक शौहर ने कहा अपनी बीवी से कि बिरयानी ठीक नहीं बनी। बीवी ने कहा चुप करके खा ले। 512 लोगों ने लाइक किया है, 600 लोगों ने कमेंट में टेस्टी लिखा है और आपके नखरे खत्म नहीं हो रहे। दरवाजा खोलते ही लड़की ने लड़के से कहा अब क्यों मेरी जिंदगी में वापस आए हो, परसों मेरी शादी है। लड़के ने कहा टेंट और कैटरिंग का ऑर्डर हमें मिला है, आप क्या अपना काम भी ना करें। आपको मोस्ट वेलकम करते हैं और आपसे आते ही मेरा पहला सवाल यह है कि एक बताइए कि एक लड़की ऊपर बिल्डिंग में से गिरी लेकिन मरी नहीं, क्यों? क्योंकि वो पापा की परी थी। आज शादी पे याद आया, मैंने अपनी बीवी से कहा, मैंने कहा मैं दूसरी शादी कर लूं? क्या नहीं कर लो, इजाजत दे दी, क्या नहीं कर लो। मैंने कहा वाकई कर लूं? क्या हाँ कर लो। मैंने कहा तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? क्या नहीं। मैंने कहा अच्छा मेरी शादी पे क्या पहन के आओगी? क्या नहीं खुद कुछ जैकेट। क्या समझ बाय बाय टाटा।